चैप्टर है समानुपात। ठीक है, समानुपात में मैं ऊपर से बता दे रही हूँ समानुपात में हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, पहली चीज ये फास्ट रिविजन के लिए कर रही हूँ मैं। जब तीन संख्याएं दी गई हूँ तब क्या करना है, तब करना है हमें जैसे तीन दे रखी है तो बस ये याद कर लो। तीन संख्या दे रखी है तो ABC के रूप में लिखनी है, तब कैसे लिखनी है, बस ये चीज़ जो फॉर्मूला है ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जब प्रथम अनुपात पूछेगा तो प्रथम की जगह x लिख दो, बाकी ABC ऐसे लिखे जाओ। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों अंदर अंदर की गुणा होती है, बाहर बाहर की गुणा। अंदर अंदर की गुणा हो गई AB, बाहर बाहर की गुणा CX, तो x की वैल्यू बराबर ये आ गई। ठीक है, द्वितीय अनुपात समानुपात निकालोगे तो ABC साइड में, द्वितीय वाले में x लिख दिया, तो अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा AC, और x में B की गुणा हुई तो B बट्टे में आ गया। तृतीय समानुपात, तृतीय में तीसरे नंबर पर x आ जाएगा, तो बस अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर की गुणा। ठीक है, तो AC बराबर BX, तो BX तो ये x नीचे चला गया। चतुर्थ समानुपात में चौथे नंबर पर x आ गया। ठीक है, तो ये दोनों की गुणा BC बराबर XA, तो x यहाँ ए बटे में आ गया। तो इतना मतलब मुझे मालूम है, ये तेरे पर अच्छे से आम है ये वाली चीज़। ठीक है, बस ये अप्लाई करिए। तीन संख्याएं 6, 12, 24 का प्रथम समानुपात क्या है, तो अच्छे से पता है कि मैं तो डायरेक्ट कर लियो, मैं तो डायरेक्ट किसे ऐसे ही करूँ कि प्रथम अनुपात पूछा तो ऐसे पहले दो उनकी गुणा बटे तीसरे का भाग, ये मेरे को मालूम है तेरे पर अच्छे से निकलने हमें। और ये वाला ये रहा, तीन संख्या 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या है, द्वितीय अनुपात कैसे निकालेंगे हम, ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा बट्टे ही है, मुझे मतलब इनको मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही, मुझे पता है हमें ना इसलिए। तीन संख्या 2, 3, 15 का तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात निकालेंगे हम, तो हमने क्या कर दिया 2 गुणा 15 A गुणा C बट्टे B। ठीक है, अब ये हमारा अगला ये रहा, जब दो संख्या दी गई हूँ, मतलब मैं इनको तो अच्छे से याद रखूँ, बस मैं हल्का से इसे भूल जाऊँ, मतलब मेरे को मालूम है तेरे पर अच्छे से आम है। जैसे दो संख्या दी गई हो, A और B दे रखी है, तो एक बात याद रखनी है, बीच वाले में जो भी चीज़ आएगी वो डबल वाल लिखी जाएगी बीच वाले में, कन्फर्म बात है। ठीक है, ठीक है, प्रथम पूछेगा तो प्रथम की जगह x आएगा, बीच वाले में मैंने कही जो भी एक चीज़ लिखे वो दो बार लिखी जाएगी। ठीक है, तो x बराबर हो गई ए का स्क्वायर बट्टे B। माध्य अनुपात पूछेगा तो मतलब मध्य का पूछा जाए एक, तो मैंने कही ना एक बार जो लिखे वो डबल बार। ठीक है, तो इसके x बराबर हो गया AB का रूट। ठीक है, तृतीय पूछेगा तो हमारा मैंने कही जो चीज़ बीच में आएगी वो डबल बार, डबल बार हो गई, लास्ट में x आया तृतीय अनुपात में, तो B का स्क्वायर बट्टे A। ठीक है, दो संख्या 3 और 5 का प्रथम समानुपात क्या है, आराम से कर लोगे, प्रथम समानुपात पूछा है हमसे तो इसका स्क्वायर बट्टे 5, मतलब ये तो अप्लाई लिख लेगा इनमें डायरेक्ट, वो मत देखो। मध्य अनुपात पूछेगा तो दोनों का वर्गमूल निकाल दो, गुणा करके 9 आ गया। तृतीय अनुपात पूछेगा तो तृतीय अनुपात में हम ऐसा करें कि B स्क्वायर बट्टे A, तो B स्क्वायर बट्टे A 9 आ गया। ठीक है, चीज़ें कुछ हुई अच्छे से तेरे पे हमें मेन चीज़ मैं यहाँ से समझाऊंगी। जोड़ के बाद समानुपातिक थी, समानुपातिक जोड़ के बाद बोले या घटाव के बाद बोले, ये वाली बात तेरे ने मेरे को समझाई है कि ये वो वाला चिन्ह हुआ है कि प्लस माइनस कुछ भी हो इसे ऐसा करके लगा दो खड़ा खड़ा। तो जैसा भले से नहीं लिख रखी है इसमें, मैंने तो तूने सिखाई मेरे को कि ऐसे मत, एक ही बार एक ही चीज़ याद कर लो और उसे क्या बोलना है पता ना इस चीज़ को, खड़ा खड़ा, जैसे बाहर जो निकलेगा फिर माइनस वाला भी प्लस ही माना जाएगा और वही आंसर। तो यहाँ से शुरू करके हमारे ये यहाँ से शुरू ये सवाल, और ये घटाव वाले में भी ये चीज़ आ जाएंगी, और कुल मिला के ये चीज़ हमारी यहाँ तक, मतलब यही सा लगेगा हमारा सारा कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं एक और बताती चलूँगी। ठीक है, ये ऐसा करके है, जब कभी भी ABCD मान लीजिए एक संख्या है, इसमें जोड़ें कोई चीज़ एक समान संख्या जोड़ने सब में, तो उन्हें समानुपातिक बनाया जाता है। तो ये फॉर्मूला लगेगा BC माइनस AD A प्लस D माइनस B प्लस C, ये याद होना चाहिए। ठीक है, जब 2, 3, 30, 35 में से ये कुछ ऐसे सवाल मुझे सब बच्चे छोड़ के हमें प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 के बीच माध्य समानुपात निकालेगा आता, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x वैल्यू हम यहाँ से निकालें, जो निकली आएगी तो x प्लस 7 x माइनस 2 का बीच माध्य समानुपात हम निकाल देंगे। तो ये कैसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे कि हमें तीन संख्या दे रखी हैं 2, 3, चलिए तो दे कहीं सॉल्व कर दूँ, 2, 3, 30, 35 दे रखा है,
तो बी और सी क्या है हमारा 3 × 30, ए और डी क्या है 2 × 35, ठीक है। ए प्लस डी 2 + 35 माइनस बी प्लस सी क्या है 3 + 30, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3×3 = 90 माइनस 35×2 = 70 बट्टे में 35 और 2 37, 3 और 30 33, ठीक है। 90 में 70 के 20, 37 में से 33 के 4, 4 × 5 = 20, तो 5 आ गया एक्स की वैल्यू 5 आ गई। एक्स प्लस 7 की और एक्स माइनस 2 का माध्य अनुपात, एक्स प्लस 7 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, ये रहा, और 5 - 2 की वैल्यू हो जाएगी 3। और जब भी कोई माध्य अनुपात हमसे पूछेगा, माध्य अनुपात एक बात याद रखनी है कि हमें 12 × 3 मतलब माध्य अनुपात पर निकलना है कि इन दोनों गुणा करके वर्गमूल ले लो, ठीक है। तो 12 और 3 का माध्य अनुपात क्या निकलेगा, इन दोनों गुणा का वर्गमूल, ठीक है। अच्छा आ गया। अब ये से इनके हुए, अब ये बता कि क्वेश्चन, जब 7, 11, 18 और 23 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं, ठीक है। समानुपात निकाल लेंगे, वही x बराबर रख देंगे हम b × c प्लस, सॉरी हाँ माइनस आएगा, दोनों जगह माइनस ही है भाई, ध्यान रखना। b × c a × d माइनस में बट्टे में आएगा हमारा a + d b + c, ठीक है। उनका नेगेटिव आ जाएगा। 11 × 18 माइनस 7 × 23, 7 + 23 माइनस 11 + 18, ठीक है। तो 11 × 18 198, 7 × 23 161, 7 और 23 30, 11 और 18 29। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 37 आ जाएगा हमारा, क्योंकि बट्टी में एक है, 198 से 61 गए तो 37 आ गया। अब इस 37 की वैल्यू यहाँ रख दी हमने। x - 1 कितना है 36, 2x - 10 कितना है 64, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 36 और 64, ठीक है। का माध्य अनुपात निकालेंगे तो वो हो गए इनकी गुणा का वर्गमूल, माध्य अनुपात यही होगा, ठीक है। अब ये रहा घटाव के बाद समानुपात कैसे निकालेंगे हम, तो यही फॉर्मूला है BC - AD A + D - B + C, इनका वो मॉड, हाँ मॉड बोलना है शायद, इसे पता नहीं क्या बोलना है, ठीक है। 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात होंगी। 5x + 12 का 4x + 15 से बस अनुपात निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, या AD FD को छोड़ो, तो BC और -AD रख के मतलब वही चीज़ है, बस BC ये पहले लिख दी, कुछ भी लिख दो, तो ये जो भी आएगा ना हमारा, बस हमारा यहाँ पे 68 यहाँ आता, 1320 पहले आता, तो हमारा माइनस में आता, बस -6, और -6 वाले को जब मोड से बाहर निकालोगे तो वो +6 ही माना जाएगा, ठीक है। तो 6 की वैल्यू x आ गई, x वैल्यू 6 आ गई, तो 6 की वैल्यू तुम यहाँ रख दो, यहाँ पे 5 × 6 + 12, 4 × 6 + 15, 5 × 6 30 और 12 42, 4 × 6 24 और 15 39, तो अनुपात ही पूछा हमसे 14:13 आ गया, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये रहा, जब 24, 33, 20, 26 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो वो ये हमारा 20, हमें ये क्या याद है, या तो ये याद कर लो, वो याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, यही याद कर लो, चाहे AD है तो A + D, BC है तो B + C, शायद हाँ तूने मुझे ऐसे याद करवाया है, ये तो ऐसे याद कर लो या वो याद कर लो, कोई दिक्कत ना, बस मॉड वाली बता जाएगी, ठीक है। जोड़ हो घटाओ, ये ठीक है, वैसे तुमने शायद ये याद करवाया कि AD - BC, तो और नीचे फिर A + D आ जाए, ऐसे आसानी भी रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट AD 24 × 26 - BC 33 × 20, AD 24 + 26, जो गुणा वो जोड़ दिए, ये आसान हो रहा है। गुणा 624 - 660 बट्टे 50 - 53, 36/3 12 वैल्यू इसमें रख दो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 और ये जाएगी 12 × 5 = 60 में से 11 का 49। जब माध्य अनुपात पूछा है इनका, तो माध्य अनुपात तुम्हारा क्या होगा, हमेशा इनका वर्गमूल ही होगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 5, 25 का 5 हुआ, 49 का 7 हुआ, 5 7 35 आ गया, ठीक है। ये वाला सवाल हमारा, मतलब मैं एक बताता हूँ, इसमें योगांतर वनांतर सब छोड़ो, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ इस सवाल को। ये कह रहा है यदि 5x + 3y 5x - 3y बराबर 7/3 है तो xy का अनुपात, अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देगा ना तब भी आसानी से आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। 3 की गुणा इधर करो, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 7 की गुणा इधर करो, 7 × 5 = 35, मैंने 7 × 21 लिख दी मैंने। अब x वाले एक तरफ, y वाले की तरफ, तो 15 कम है, 35 ज़्यादा है, तो 15 को हमने इधर भेज दिया, ये रहा। 9y है, ये -xy है, तो xy को इधर भेज दिया, माइनस में ना, तो इधर आके प्लस में गई, 9y + xy, 35x प्लस पहले से ही है, ये वाले माइनस में आ गए, 35 में से 15 का 20x, और ये हमारे 30y हो गए, 21 और 9 जुड़ गए, ठीक है।
तो ये बस चीज़ को उलट कर लिख दिया और कुछ ना, क्योंकि एक्स और वाई का अनुपात पूछा है ना। 20x बराबर 30y, वही चीज़ तो है ये, ठीक है। तो एक्स के बट्टे में बाई लिया, ये इसके बट्टे में चले गए। अगर ये चीज़ को समझ में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी ना करा है मैंने, बस इतना करा है 20x बराबर 30y, बस ऐसा करा है कि जिससे मान लो 2 से 0 कट गया तो ये बचे 2x बराबर 3y। तो संख्या एक तरफ और वो पहले एक काम करूँ, ऐसा 3/2 अब बाई को इधर लिया, ठीक है। और समझ में आ गया 3/2 कैसा है, ऐसा है। तो ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है। अब अगला है इसमें ये वाले क्वेश्चन आज अगर पेपर में बड़े ही पूछे जा रहे हैं। इसका मैं तेरे को जड़ बता दे रही हूँ कि इस क्वेश्चन की जड़ क्या है, ठीक है। सच बताऊँ तो ये वाले सवाल मैं भी छोड़ के आई हूँ फिलहाल पेपर में, क्योंकि मेरे को इन सवालों की जड़ पता नहीं बिल्कुल भी कि ये ऐसा करके हूँ मैं। देख क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इन सबको मैं सोल्यूशन बताऊँगा तो ध्यान से देखिए। ए बी के समानुपाती है, यदि समानुपाती बोलेगा तो पता क्या करना है, समानुपाती ये हुआ है ना ये, ठीक है। तो क्या करना है, और अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो ये हो गए, पता नहीं बोलेगा तो अच्छी तरह से। अब जो मैं बस बता रही हूँ उसी ध्यान देनी है। ए और बी के समानुपाती है तो एक बात फिक्स है कि ये वाली चीज़ अप्लाई होनी है सवाल में। ए की वैल्यू दे रखी है 52 और बी की वैल्यू दे रखी है 91। अगर बी 126 है तो एक मान निकालो, ये मेरे कारण गलत है, ये ऐसा ना बैठेगा। देख बस इधर देखियो, ए की वैल्यू अनुपाती है, समानुपाती है बी के, ठीक है। ए दे रखा है हमें 52, बी दे रखा है हमें 91। तो क्या करना, अब हमें बी की वैल्यू 126 पता है। ऊपर एक कहानी अलग ही, जब बी 126 है तो ए कितना होगा, जबकि कंडीशन बस ये दे रखी है। बताइए क्या करना होगा, ए बट्टे बी। अब समानुपाती का मतलब यही तो होगा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा। बराबर में कोई भी चीज़ मान लो, तुम एक्स मान लो, कोई मान लो, ठीक है। तो ए बट्टे बी, ठीक है। यही चीज़ मतलब जब मैं बस इस चीज़ को दिमाग में रख लाई, जब ऐसा करके बात हो ना तो हम कैसे करके लिखेंगे ऐसा, ये इसके बट्टे में आ गई A1 B1 बराबर A2 B2, क्योंकि क्या होता ये चीज़ ऐसी तो होंगी बस आ गई। A1 की वैल्यू ये जो पहले दे रखे हैं वो इस A1 B1 हूँ, B1 1 वाले हूँ मैं, ये दूसरे वाले 2 वाले हूँ मैं। ए की वैल्यू 52, बी की वैल्यू है 91। ए की वैल्यू पूछी हमसे A2 की और बी की 2 की 126। जब इसे निकालोगे हम तो 52/91, 126 इधर आ जाए गुणा में बराबर A2। मैं बाद में बताऊंगी कि ये क्यों करी गई, बस फिलहाल तो सीधे कि ऐसे सॉल्व हो, ये बताऊंगी मैं। अनुकोणपाती में ऐसे ही करना है, व्युत्क्रमानुपाती में क्या करना है। 13 ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 18 चौक 72। तो जो दूसरे वाला ए है उसकी वैल्यू कितनी है 72। आगे समझ में 72 कैसे है, ठीक है। अब अगला सवाल है फिर हमारा, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। पहला सवाल सुन लीजिए पहला पूरा। यदि एम 20 है तो एन 70 होगा, 70 होगा। यदि एन 50 हो तो एम कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो फिलहाल पेपर में वास्तव में मतलब ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिलहाल ट्रेंडिंग में, और बच्चे से रूबरू इतने ज़्यादा है ना, मेरे तो खुद ने मैंने कई पेपरों में छोड़े हैं ये सवाल, अभी 1-2 पेपर में लगातार। दोबारा से बता दूँ मैं जब व्युत्क्रमण वाली बात आएगी ना, जैसे व्युत्क्रमण वाली बात पूछ रहा है तो एम 20 है तो एन 70 है, एन 50 है तो एम कितना होगा ये पूछा है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा एम एन की व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिखा जावे, तब ये चीज़ आएगी। बस एक ही चीज़ दिमाग में बैठानी है कि समानुपाती वाली में तो ये चीज़ लिखी जावे ये, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती में ये ऐसा लिखी जावे, बस ये चीज़ दिमाग में बैठी चाहिए ये, ठीक है। एक बार पहले मैं इसी को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि कैसे कैसे हूँ मैं बताऊँ ये डिटेल बताऊँ, ऐसा हल्का सा बता देनी क्यों हो भाई ये ऐसा हुआ है। देख ए अगर बी के अनुक्रमानुपाती है तो कैसे करेंगे हम, ए बी के अनुक्रमानुपाती है तो हम ऐसे करके करें बराबर, ये चीज़ मैं खोल के बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी कांस्टेंट माना जब भी कभी अनुक्रमानुपाती हटाना है, के आ गई के मान लिया हमने, तो बी के बराबर क्या चीज़ है वो देखा जाए, क्योंकि के कांस्टेंट है जो फिक्स रहे हमेशा। ये भी तो अनुक्रमानुपाती आवे तो के ये बी को पट्टे में लिया है आगे ना। तो ऐसे ही कभी दूसरा भी निकालोगे ना, ऐसे मतलब ये तो हमने A1 B1 निकाला है, कभी हम A2 B2 व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिखेंगे फिर,
ठीक है, क्योंकि ए की हर वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है तो हमने ऐसे मान ली। अब A2 बराबर जो ये यही कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ भी के B2। अब A2 के बट्टे में B2 आएगी बराबर के, और ये भी के की वैल्यू, ये भी के की वैल्यू, यही रीजन हो गए कि ये वाला और ये वाला बराबर हो गए। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह में तो ये याद रखियो कि ऐसा करके चीज़ चलेंगी। ठीक है, और जब व्युत्क्रमानुपाती बोले ना कि ए बी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे है, तो अब देख ए बराबर आएगा के हमेशा बराबर में आएगा, बट्टे में ये बी पहले ऐसे एक बट्टे बी। ठीक है, तो बी अब कहाँ जाएगा, के की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो के की वैल्यू निकालनी तो बी कहाँ जाएगा, इधर ए भी आ गया। सेम मान ले हमने ए और बी का रिलेशन है, ये B1 B1, ए और बी में ये रिलेशन आना आगे चल के भी। अब यही चीज़ हम यहाँ देखें, क्योंकि हम ना ए की वैल्यू इतनी है तो बी कितनी दे रखी है, अगर ए की दे रखी होती है तो बी कितनी होती है। ठीक है, A2 बराबर आ जाएगी हमारी के बट्टे B2, इधर कर दो A2 गुणा B2 बराबर के। अब ये भी के की वैल्यू, ये भी के की वैल्यू, ये A1 B1 मान लो हमने, तो बराबर हो तो A2 B2। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती वाली पूछे बस ऐसे देख लीजिए, यहाँ गुणा है तो ये ऐसे लिखी जाएगी। अनुक्रमानुपाती वाली पूछे तो पता है नहीं बट्टी में जाएगा तो ऐसे आएगी, बस अब तो याद हो गई चीज़। ठीक है, तो इस सवाल में अभी जो हमने करा, अभी जो ये सवाल जो हमने करा ये कैसे करा कि ए बी के समानुपाती है, समानुपाती वाले में ये लगना है। ठीक है, ए 52 है, बी 91 है, बी की वैल्यू 91 है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो A1 बटे B1, A1 बटे B1 और A2 बटे B2 वाले करेगा, वो चीज़ ज़्यादा ठीक है जो मैंने बताई है। ठीक है, जैसे कन्फ्यूजन तब भी ना होगी। ये रही A1 बटे B1, A2 बटे B2, आराम से हो गया। दूसरा सवाल, यदि M है N की व्युत्क्रमानुपाती, यदि M 20 है, N 70 है तो N 50 है तो M कितना होगा। भाई सच बता रही हूँ, ये सवाल घोट के पीछे ही हो। तो ये मैंने बताइए ना M1 N1 ऐसे करके ये बराबर हो जाएंगे। M की वैल्यू कितनी है 20, N की कितनी है 70, M2 पूछिए हमसे, N की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, तो 20 ये रही ना, 20 गुणा 70 बराबर M2 गुणा 50। ठीक है, तो M2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 20 गुणा 70, ये 50 बट्टे में आ गई बराबर M2। ठीक है, 0 0, ये आ गई हमारी 114 बट्टे 5 M2। 5 एक 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10, 4 बचे 5 अट्ठे 40, आ गई 28। ठीक है, एक बार फिर से बता दूंगी एक बार ऐसे करके व्युत्क्रमानुपाती बोला तो N बट्टे में गया, इसका मतलब तुरंत याद कर लीजिए कि ऐसे आ करके लिखेंगे हम। ठीक है, अब देख हमें दे रखा है इसने कि M 20 है, N 70 है तो N 50 है तो M कितना होगा। तो क्या दे रखा है हमें, M दे रखा है 20, N दे रखा है 70, M पूछा है और N की वैल्यू अगले की 50 है। इधर ना N 50 है तो M कितना होगा। अब हमने बताइए गुणा करके हमारा आ जाएगा, ये गुणा भाग करके सकेगा 28। ठीक है, ये 50 बट्टी में जाएगा, फिर काट लो। ठीक है, अगला ए बी के धनात्मक वर्गमूल के मेन तो ये सवाल है जो फिलहाल पूछे आ रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा उसमें समझा रही हूँ कि कैसे करके आया। वैसे तो ये सवाल भी हीरे वाला भी मेरे पेपर में आया है, मैं समझाऊँ ये कैसे आया। ठीक है, ये सवाल पढ़े, ए बी के धनात्मक वर्गमूल के समानुपाती होता है और सी के घन के। ये सवाल से पहले मैं ये बताऊँ, ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हीरे की कीमत उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। एक बार यह हीरा इतने अनुपात में भार वाले 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़े को बेचा गया तो व्यापारी को पूरे हीरे की कीमत 63,000 कम मिली। हीरे की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आता जो हीरे की कीमत है ना वो वर्ग उसके बाहर के सब वर्ग के समानुपाती है, मतलब वजन के वर्ग के। ठीक है, तो जो लागत है, कीमत है, प्राइस बराबर क्या है, प्राइस बराबर है उसके वजन के वर्ग के, वजन के वर्ग के समानुपाती। ये चीज़ याद हो गई। ठीक है, ये फिक्स है। अब देख हीरा टूट गया 4 3 2 और 1, इतने हिस्सा में टूट गया हीरा, 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, अभी बात अगर ये कह रहा हमसे टूट गया, जब टुकड़े को बेचा गया तो टूट गया है, जब टुकड़े को बेचा गया तो व्यापारी को पूरे हीरे की कीमत 63,000 कम मिली।
हीरे की मूल कीमत क्या थी। तो हमें मूल कीमत निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, है ना। ये हमें मालूम है कि हीरे का जो हमारा कीमत है, प्राइस है, वो वजन के वर्ग के अनुपाती है ना, समानुपाती है। एक लाइन दे रखी है ना, इसे पढ़नी है। ऐसे समझा चुकी मैं, जो मेन क्वेश्चन यही है दो, ठीक है, ये दो क्वेश्चन पर ये वाला क्वेश्चन मेरे में आया। अगर हीरा इतने अनुपात में टूट जाता है तो उसे व्यापारी को जब टुकड़े को बेचा गया तो व्यापारी पूरे हीरे की कीमत से 63,000 रुपये कम मिले। हीरे की मूल कीमत कितनी है, एक बात बता मेरे को। किसी का प्राइस उसके वजन के, मैं तेरे को बता रही हूँ सवाल निकालना कैसे, वो सवाल जो हमने करेगा वो बिल्कुल वही चीज़ें देखिए, ठीक है। इतना है, अगर इतने हिस्सों में टूट गया तो उसे 63,000 रुपये का नुकसान हो गया। पहला तो देख इन सबको जोड़, ये जितना भी होगा पूरा हीरा होगा ना, ये 4 और 3 7, 7 और 8 2 8 9 और 1 10, तो टोटल हीरा था हमारा 10 के उसमें वजन में, ठीक है। अभी इतने हिस्से में टूट गया तो ठीक है, इतना समझ में आएगा कि 10 के वजन में था ये हीरा, फिलहाल इतने में टूट गया। तो एक देख, इसका जो प्राइस है वो वजन के अनुपाती है, जो हमारा वजन है, ठीक है, वजन के अनुपाती है। देख मैंने क्या करा है, ये कि वजन के अनुपाती में तो टोटल तो 10 है, क्योंकि 4 3 2 1 में टूटा है तो टोटल 10 है। वजन का वर्ग करना, वर्ग के अनुपाती है, तो इसका करेगा वजन का तो 100 आ जाएगा। तो टोटल हीरे की कीमत 100 के उसमें ही, लेकिन फिलहाल बस मैं इसे अनुपात में बता रही हूँ। ये 4 3 2 अनुपात 1 में टूट गया तो ये वजन ही तो है ये भी। तो इनका अलग अलग, क्योंकि मान लो इसकी अंगूठी बनी हुई, इसकी कुच्ची बनी हुई है, इसकी नग बनी हुई, कुछ भी चीज़ अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। तो इसका नेकलेस बना है, इसके छोटी सी कुछ इसकी अंगूठी बनी है, इसको नाथ की नथनी बनी, कुछ भी बनी है, इसका स्क्वायर सोल है, ये एक अलग कीमत है कि वर्ग की कीमत में जा रहा है ना, वजन जो कीमत जो वजन की कीमत में जाएगा, ये 16 की कीमत में, ये 9 की कीमत में, ये 4 की कीमत में, ये एक वर्ग करते आ रहे हैं हम, ठीक है, कुछ ना। अब इन वर्गों को सबको इकट्ठे, ये जो वर्ग जो आ गई ये कीमत आ गई है, जो वर्ग है इनका स्क्वायर है ये कीमत है। इन कीमत को जोड़, वैसे टोटल ओवरऑल कीमत तो ही हमारी, इन सब का जोड़ अनुपात का जोड़ा तो 10 10 का स्क्वायर 100 ही, इनको जोड़ेगा तो आएगा 16, 4 और 1 5, 9 और 6 15, 15 और 5 20, और ये हमारा 30, तो टोटल आ गया इनका 30। एक आता कोई चीज़ पहले 100 की थी पर कोई चीज़ अब 30 की रह गई बस, तो कितने का घाटा हुआ, हमें 70 का घाटा हुआ है। अनुपातों में ये तो घाटा है, पर इसमें घाटा दे कितने रखा है, कितने का दे रखा है इसने, इसने दे रखा है 63,000 का कम मिले हैं मुझे, ठीक है। और जबकि ये मतलब 70 रुपये कम मिले हैं, और 70 रुपये वैल्यू किसकी है, ये 63,000 की। पूछी किसकी है, मूल कीमत, मूल कीमत कितनी है 100, 7 निम 63, 0 से 0, तो 900 गुणा 100 कितना आ गया, ये हमारा, ये आ गया हमारा 90,000, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन बताऊँ, ए बी के धनात्मक वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है। बी के ऐसे देख रहा तो डायरेक्ट फिर बता दूंगी, और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, घन के, ठीक है, यही समझ डायरेक्ट। बी के तो वर्गमूल, वर्गमूल कर दिया, ये ए की बात ही चल रही ना, और सी के घन के, सी का क्यूब कर दो, अनुक्रमानुपाती जोड़ देख सुन, एक की अब देख पाता बस, जब ये ऐसा करके सब चीज़ लिख दी हमने, ए की वैल्यू 15 है तो बी की 27 और सी कितनी है ना, सी बराबर 2 है। तो बी ज्ञात करो यदि ए 9 हो सी 2 हो, तो ठीक है, A1 B1 और C1 तो अलग चीज़ ही कहानी। अब ये कहानी एक अलग है जहाँ बी ज्ञात करनी है, और A2 और C2 मतलब ये जो है ये चीज़ ये है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे सॉल्व, देख पता है सॉल्व कैसे करेंगे, इसे ऐसे करेंगे कि ये वाली जो कहानी है ना, ये वाली, इसमें जस की तस ऐसी रख दे, सब चीज़ जो भी चीज़ हमारी ऐसा करता है, जैसे हम बता रही हूँ ना, मैं पहले था ए बी के वर्गमूल के समानुपाती है, बी के वर्गमूल के समानुपाती है, और ए सी के घनमूल, घनमूल ना घन, वो क्या करा है, घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/, आएगा घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो देख कैसे लिखना है, अब ए ऐसे भी ए बी सी, तो टोटल जोड़ कर लिख दिया ये, क्योंकि एक ए तो यही है, अनुपाती में ऐसे लिख दिया मैं आराम से, ठीक है। अब बस मैंने बताई, जब इसे हटाना तो बराबर लिखा मैं, और के आवे बी बट्टे सी की पावर 3, तो की के बराबर में लिखो सब, इधर ले जाओ, ए
सी आ गया गुणा में, बी आ गया बट्टे में, के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने बताई ना यही चीज़ें तुम किसी और चीज़ की निकालोगे, सेम टू सेम डिक्टो सारा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे ए सी बट्टे बी, ये भी। अब इनको 1 1 मान लो, इनको 2 2 मान लो बस। ठीक है, अब हमें ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यदि ए 15 है तो बी 27 और सी 2। ठीक है, ये पहले इनकी है। तो बी ज्ञात करो जब ए 9 हो सी 2 हो। ठीक है, A1 B1 C1 है, हम A1 B1 C ना हो, लेकिन ये जो एक पास रखी हूँ मैं, ये हूँ मैं। ए 15 है, बी 27 है और सी 2 है। तो ये करा बी ज्ञात करो यदि ए और सी, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन में, ए कितना दे रखा है 9, सी दे रखा है 2, तो ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी, जब मैंने कहती ना इनको बराबर लिखोगे, ये के की वैल्यू तो ही लगाओगे दोनों, तो कैसे लिखोगे A1 C1 सी की क्यूब, बी का वर्गमूल B1 का बराबर A2 C2 का क्यूब बट्टे B2 का वर्गमूल। आगे वैल्यू रख दो सबकी, ए गुणा 15, C1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर कितनी है 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, बी कितना 27 वर्गमूल में, A2 कितना 9, सी का स्क्वायर सॉरी सी का क्यूब करना था 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, B2 निकालना है मैं जो अंडर रूट में है, कोई दिक्कत ना, अंडर रूट में लिख दो, 8 से 8 कट गई। ठीक है, अब B2 तो ऊपर पहुंचेगी, ये सब चीज़ इधर आएंगे, पहले चलो ऊपर ही पहुंचा दूँ, बाद में लिख दूँगी इन्हें, 23 बनाओ ना 9। ठीक, कुछ भी ना बचा, ये एक ही तो ही बचे में, कुछ ना बचा, इन सबको इधर ले जाओ, तेजी से लिख रही हैं। 9 गुणा ये ऊपर जाएगी वर्गमूल की 27, बट्टे में आएगी 15, ऊपर वाली बट्टे में आएगी। ठीक है, अब इन्हें काटो बस। अब देखिए ये वर्गमूल है ना, इसे इधर जाओगे तो ये सबकी घात चढ़ेंगी, 9 का स्क्वायर 9 2 ये वर्गमूल है ना, ये यहाँ जाएगा तो ये स्क्वायर चढ़ाएगा फिर, अब तो यहाँ खाली बी रह गई, घात चढ़ेगा, 27 वर्गमूल कट जाएगा, तो इसके स्क्वायर चढ़ेगा तो 27 ही रह गया नीचे, 15 गुणा 15। ठीक है, अब काट लो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना है 923, सॉरी 963 का 3 हासिल 6, 9 3 18 19 20 21 22 23 24, 243 55 25। तो बी की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो जो दिक्कत आई होगी तो इनकी कैलकुलेशन में आई होगी, मुझसे पूछ लगी एक बार। ठीक है, ये वाला सवाल वैसे तो चाहे ये सीजीएल मतलब मेंस वगैरह के हैं, कोई दिक्कत ना है हमारे में, यहाँ पर इतना ही शुरुआत यहाँ तक हो चुकी है। अब ये धुआंधार बहुत पूछे जा रहा है, ये वाला और बता दूँ एक बार कैसा हो। क्वेश्चन पर, एक पेड़ की उम्र उसके तने की बलों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसे पेड़ का मूल्य उसकी उम्र के समानुपाती है। यदि 40 बलें और 50 वर्ष की आयु वाले पेड़ का मूल्य 50,000 है, तो 30 बले वाले पेड़ की आयु और उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, देख क्लियरली दो चीज़ बोली गई हैं बस, क्या बोली गई दो चीज़, तने में मौजूद बलों की संख्या, जो ये रहा, एक पेड़ की उम्र उसके तने में मौजूद बलों की संख्या पर निर्भर करती है। या तो ये बोल दिया, बोल देता अनुपाती है। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, उम्र बलों की संख्या पर मतलब छल्लों की संख्या बलों की संख्या बात एक ही है। ठीक है, आ गई पहली लाइन खत्म। इसका अब कोई चितना सवाल में, अब सवाल बस इतना बचा है हमारा, नीचे की लाइन जो दो, ऐसे पेड़ का मूल्य उसकी उम्र के समानुपाती है। ठीक है, मूल्य उसकी उम्र के समानुपाती है, मान मूल्य मान वैल्यू उम्र के समानुपाती है। यहाँ तक खत्म पूरा क्वेश्चन, कुछ भी ना ऊपर ऐसी दो लाइनें जो हमें पता पड़ रही। यदि बलय 40 हो और उम्र 50 हो और पेड़ का मूल्य 50,000 हो। ठीक है, ये पहली सबकी वैल्यू दे दें, अगली वैल्यू पूछी हमसे, 30 बलय दे रखा हो, 10 बलय दे रखा है, आयु भी पूछी मूल्य भी पूछा, देख उसको समझ लो। जब हमसे, मैं तो ऐसे लिख रही हूँ बलय को, आयु है बी बलय, पेड़ की करा, पेड़ की मूल्य उसके, पेड़ का मूल्य उसकी उम्र के, यानी मूल्य को मान लिख दिया मैं, मूल्य को मूल्य लिख रही हूँ, मान लो एम ही लिख दी, मूल्य किसके बराबर है उम्र के, उम्र को आयु लिख दे, आगे समझ में।
पहली सब चीज़ दे रखी है। पहला वलय कितना दे रखा है 40, उम्र दे रखी है 50 और मूल्य, इनका जो मूल्य है एम है मूल्य वो दे रखा है पेड़ का, वो दे रखा है 50,000। ठीक है, ये सब कीमत पहले वाली दे रखी है। यदि करा दूसरी पूछ रहा है, दूसरी में 30 वलय दे रखा हो तो इन दोनों को प्राप्त करवा रहा है। देख अब इन्हें कैसे करोगे। कहा था आयु और वलय का रिलेशन है, हाँ है, निकाल सके हैं। बस ये भी दे रखा ये निकाल सके। तो कैसे निकालें आप, जब अनुपाती में होता क्या करें, आयु बट्टे बी, मिल गई ना तुरंत A1 B1, इधर भी आयु बट्टे B2 कर दो। पहली आयु कितनी दे रखी है 50, वलय कितना है 40। पहली आयु तो पूछी है ही हमसे दूसरी वाली की, वलय 30 है। इनकी गुणांतर कर दो, 50 गुणा 30 बट्टे 40, 5 दिया 15 बट्टे 4, 4 दिया 12, 2 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। आयु कितनी आ गई है 37.5। आयु आ गई हमारी 37.5। अब बता उम्र और एम में संबंध है। सेम चीज़ जो सी ये करेंगे सेम चीज़ उम्र और एम आ जाएंगी। तो एम बट्टे उम्र, मतलब सॉरी हाँ आयु उम्र वही है, आयु ये रही ना, ये चीज़ लिख रही हूँ मैं सेम, बराबर दूसरी एम मूल्य, एम मूल्य बट्टे उम्र आयु जो भी है। पहला एम दे रखा है 50,000, पहली आयु दे रखी है ये रही, दूसरा एम पूछा है, दूसरी आयु हमने निकाली ली। पहला एम कितना है 50,000, पहली उम्र कितनी है 50, दूसरी एम पूछी है हमसे कीमत, ये हमने निकाल लिया 37.5। ठीक है, 50 काटोगे तो 1,000 बचेगा बस, इसकी गुणा इधर कर दो, 1,000 गुणा 37.5 गुणा करके खोलोगे तो 2 जीरो बचेंगे बस। ठीक है, बस इन दोनों को अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत ना है, इनको भले ही छोड़ दे लेकिन ये बस ये समझ में आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ना है।